वैश्विक संकट के इस समय में पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। सत श्री अकाल। नवा पंजाब च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। जी आया, मैं हाँ नवनीत सिंह वधवा। कल देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद विखे लोगों को संबोधित कर रहे थे, पर उस तो बाद एक अजिही गल उस संबोधन दे विच प्रधानमंत्री ने कही जिस तो बाद ये मन सकते हैं कि देश दे विच तरथली मची हुई है और लगातार ये चर्चा हो रही है कि फिर तो भारत दे विच लॉकडाउन लगन जा रहा है, या इस तो भी वड्डी चर्चा है कि भारत एक इकनॉमिकल प्रैशर दे विच है, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पेट्रोल डीजल की वरतों नूं घटा दिता जाए या बंद किया जाए, पूलिंग की जाए, कार पूलिंग की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वरतों की जाए, और इस तरह यानी कि फ्यूल कंजम्पशन वाले पासे उन्होंने बहुत सारिया गल्लां कहीआं। दूजा उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदिया जाए, कहते एक साल तक देशवासी सोना ना खरीदन, और ये पिछे के कारण की ने क्यों कहा गया। और इतना ही नहीं, होम वर्क फ्रॉम होम तो लैकर के इस तरह के कई होर सलाह कह लो या अपील कह लो प्रधानमंत्री ने की, जिस तो बाद ये सारे सवाल कि लॉकडाउन लगन जा रहा है, कि इकनॉमिकल क्राइसिस है, कि कोई वड्डा तूफान आर्थिक तौर पर देश के विच आ रहा है, ये सारे सवाल खड़े हो गए। पर इस पूरे बयान के पिछे की कहानी आखिरकार की है, ये क्यों कहा गया, और की वाकई ये समा जिहड़ा है वो थोड़ा जा डरन वाला है, सतर्क रहने वाला है, या थोड़ा जा अपनी स्मार्टनेस विखा के इस समय तो लंघण की कोशिश की जानी चाहिए है। दरअसल जो हालात गल्फ कंट्रीज़ दे विच बने हुए ने, ईरान ते जो इजराइल दे विचकार जंग है, उस जंग का हुण वड्डे पद्धर ते असर भारत दे विच पै रहा है। हालांकि पहला भी ये गल कही जा रही थी कि वैस्ट बंगाल, केरल, असम, इन्हां सारे स्टेटां दे विच इलैक्शन होने करके शायद पेट्रोल डीजल दी कीमतां नहीं वधनियां, और इसे करके सरकार ने कुछ समय पहला अपने टैक्स घटा दिते सी, जिस करके तेल कंपनियां नूं नुकसान ना होवे। पर शायद हुण समा आ गया कि तेल भी महंगा होएगा, या जो सारे विकल्प दिते गए ने क्यों दिते गए ने। देखो प्रधानमंत्री ने, मैं वो बयान भी तुहानूं सुनवाऊंगा, सारा ध्यान नाल सुनियो, पर यह गल समझण दी लोड़ है कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल घट वरतो, सोना ना खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, तो विदेशी मुद्रा बचाओ, यानी कि विदेशों के दौरे भी उन्होंने कहा कि ना करो, बहुता घूमन ना जाओ। इन्हां सारिया गल्लां दा लबो लबाब या कह लो कि इक्को मकसद है कि डॉलर इस वेले 95 रुपए तो उत्ते पहुंच चुके हैं, डॉलर 95 तो पहुंच चुके ऊपर, और इस करके लगातार वो काम जेड़े कि विदेशी मुद्रा दे विच होंदे ने, भारत तेल खरीददा डॉलर दे विच, भारत दे विच गोल्ड आंदा डॉलर दे विच, भारत तो जदों कोई बंदा बाहर जाता है तो डॉलर लगता है, और सारी करंसी जिहड़ी कन्वर्ट की जाती है। सो जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दे विच डॉलर की वरतों होंदी है, वो सारियां चीज़ां ते रोकण दी, घट यूज़ करन दी अपील जिहड़ी वो कीती गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह देश किसी वड्डे इकनॉमिकल प्रैशर दे विच दाखल हो रहा है, बिल्कुल दाखल हो रहा है, कोई दौर आए नहीं है। देखो लॉकडाउन वर्गी हालत नहीं बन रही, किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, पर हाँ जो संकेत इस बयान तो मिले ने हुए कि इकनॉमिकल प्रैशर बहुत ज़्यादा इस वेले भारत दे विच है, और खास तौर पर अगले 90 दिन, मैं इस करके कह रहा कि अगले 90 दिन बेहद संवेदनशील ने, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ने इकनॉमिकली पक्षों। कि लॉकडाउन वर्गियां पाबंदियां मुड़ आ सकदियां ने, जां सिर्फ ये प्रिकॉशनस है कि भारत किसी साइलेंट एमरजेंसी वाल वध रहा है। देखो साइलेंट एमरजेंसी की जो गल आती है तो बिल्कुल हुण तक ये इंपैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही थी। हाँ पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा नहीं आया, पर LPG तो साफ तौर पर नज़र आया, ये तो मुनकर नहीं होया जा सकता। हुण PM ने जी अचानक अपील क्यों की है, देखो प्रधानमंत्री वालों पेट्रोल डीजल घट वरतन, सोना ना खरीदन, फॉरेन एक्सचेंज बचाने की जी अपील है वो आम गल नहीं है।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, US ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਖਰਚੋਗੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 200 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੋਲਡ ਬਾਇੰਗ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਹੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, पर हाँ लोगों को अपील की जा रही है कि तेल की वरतों घट करो, सोलर ते आ जाओ, ईवी गड्डियां की वरतों ज़्यादा करो। हुण देखो ईवी गड्डियां की विक्री वधी है पहले 2 महीनों के, पिछले 2 महीनों। सो ये कारण ने। सो कुल मिला के ये अपील जी की गई है, वो संकेत साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। हुण अपील की है, मैं सारिया गल्लां तुहानूं दस्तियां, पर एक बार वो बयान भी सुन लो कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने बयान की दिता है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है
उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।